आज ये तीसरा जो पग है ना मेरे सिर के ऊपर रख करके मेरा उद्धार कर दीजिए। और वो वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे उसको सुतल पाताल लोक का राजा बना दिया। अब सुतल लोक का राजा तो बन गया बलि, लेकिन बलि ने भी एक प्रार्थना कर ली भगवान से यहाँ पर कि भगवान हमने तो मुंह मांगा वर दिया, लेकिन अब तुम भी बसोगे, तुमको हमारी चौकीदार बनना पड़ेगा, उस सुतल लोक में चौकीदारी करनी पड़ेगी तुमको भी। तब भगवान ने कहा कि ठीक है। तब भगवान सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर जाकर के चौकीदारी करने लगे। अब बहुत समय हो गया साहब, देखो अगर एक पत्नी रहे और पति अगर एक दो दिन घर नहीं आए तो क्या थोड़ी बहुत तो मन में लगे कि स्वामी 2-3 दिन हो गए आज तक घर नहीं आए लौट करके, क्या कारण हो सकता है। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी रोज बैठी बैठी सोचे कि आज तो नारायण को 3-4 दिन होने को आ गए, लेकिन नारायण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। फिर नारायण 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 को याद किया, नारद जी वहां आ गए। नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्यों नारद, स्वामी नहीं दिख रहे, कुछ है जानकारी तुम्हें। तो नारद जी कल बताई थी नहीं स्टोरी। नारद जी का काम क्या रहता है, नारायण नारायण सबको बिल्कुल चैतन्य कर देते हैं, उनको सब मालूम रहता है, सब दूर सबका मन लेते हैं। नारद जी ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। हम नारद जी को पता, तो नारद जी कहते हैं लक्ष्मी जी से कि तुम्हारे जो नारायण है ना वो राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं, बनकर के चौकीदार बन गए हैं वहां के उनके द्वार के। अब चौकीदार बन गए ऐसा सुना लक्ष्मी जी ने, तो लक्ष्मी जी भी कोई कम पड़ेगी साहब। एक बाल हट रहे, एक स्त्री हट रहे, एक साधु हट रहे, कहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी जी ने कहती है हमारा स्वामी के चौकीदार बनेंगे राजा बलि ने, अभी जाऊं मैं। निकल गई लक्ष्मी जी और पहुंच गई, और क्या रूप धारण कर लिया लक्ष्मी जी ने, एक ब्राह्मण की बेटी का रूप धारण कर लिया। साथ देखो माता बहन जो रहती है ना बहुत सरल स्वभाव की रहती है, इनको सब बात बनाना आती है। अगर कुछ बात भी बिगड़ जाए नहीं तो भी तुरंत पटेले अपना पति देव के भी सास ससुर के भी कहीं ना कहीं से बात जमे दे, देखो तो ऐसो नहीं ऐसो, ऐसो नहीं ऐसो, ऐसे भी खुश कर लेती है उनको। तो लक्ष्मी जी ने भी रूप धारण कर लिया सुंदर से कन्या का, एक ब्राह्मण की बेटी का, और पहुंच गई। कहा कि राजा बलि मैंने सुना आपकी तो कोई बहन नहीं है, आप मेरे को मुंह बोली नाम सुनी बहन बना लोगे क्या। तो राजा बलि ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आज तक मेरे हाथों में राखी और स्वयं चल करके बहन आई है, बहन नाम सुनना चाहती है तो क्यों ना बहन बनाऊं। अब राजा बलि ने बहन बना लिया। साहब श्रावण का महीना आया, और श्रावण के महीने में पूर्णिमा का दिन आया जो रक्षाबंधन का दिन रहता है। वो रक्षा बंधन का पवित्र पावन दिन आया, जिस दिन भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है, वो दिन आया साहब। उस दिन राजा बलि ने अपना हाथ आगे किया कि लो बहन मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारे नाम की राखी को बांध दो, बंधन में बांध लो मुझे। अब लक्ष्मी जी ने राखी तो बांध दी। अब आजकल की बहन उनको कहिए कि बेचारी कहीं मांगे नहीं करे, भैया 10 रुपया भी आज दे थाली में तो भले बेचारी भले ही 1000-500 को खर्चो करी के लई हुए कपड़ा लगता ने सब, लेकिन भैया के 10 रुपया भी दी दे तो खुश हो जाए उन्हें कि भैया तूने ऐसा तो करी, ऐसा भाव रहता साहब बहन का। अब राजा बलि ने कहा उनसे कि बहन देखो तो आज तुमने मुझे राखी बांधी और बहुत बड़ा दिन है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं कुछ दूं। अब लक्ष्मी जी वो तो नारायण को लेना ही थी, तो उनने क्या किया, उनने कहा कि तुम कुछ भी मत करो, तुम्हारा ये जो चौकीदार है ना ये चौकीदार मुझे दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये चौकीदार जो है तुम्हारा चौकीदार मुझे दे दो, मैं इसको ही लेना आई हूँ। अब राजा बलि ने कहा कि क्यों, जो चौकीदार के तुम्हारा रिश्तेदार लगेगा, पहला से जान पहचान है। तो लक्ष्मी जी ने कि राजा बलि ये चौकीदार नहीं है, हमारा पति देव है, स्वयं नारायण है, जिनके तम लेके आई गया, तो इनके घर ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं कि तुम्हारा घर है। इसलिए साहब अभी 4 महीने जो हम बोलते हैं ना देव सोते हैं, वो देव जब सोते हैं कि भगवान राजा बलि के द्वार पर 4 महीने तक रहे थे।